नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 सितंबर 2023। मार्केट बंद है, छुट्टी का दिन है, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। उम्मीद है आप सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और यहाँ पे गणेश जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हालांकि देखिए मैंने उनको स्टडी नहीं किया है, लेकिन फिर भी जहाँ तक उनकी कहानियों को सुना है और उस कहानियों से सीखा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि गणेश जी बुद्धि के देवता है, समझदारी के देवता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं, त्वरित निर्णय, है ना, रैपिड एक्शन, ये सब के वो देवता हैं। बहुत फास्ट डिसीजन करते हैं। चाहे वो आप समझिए कि वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखने लगे तो उनको एक टाइप राइटर की जरूरत थी, स्टेनोग्राफर की जरूरत थी, तो गणेश जी को शिव जी ने भेजा था उनका, तो वो इतनी तेजी से वो लिख रहे थे। चाहे वो शिव जी और पार्वती जी के चारों तरफ चक्कर लगाने की बात हो, तो निर्णय कितना फास्ट किया था उन्होंने। तो इसी सब चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने में हाजिर हूँ कि देखिए हम लोगों को भी अपनी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, खासकर जब फुर्सत में हो, छुट्टी के दिन हो, तो ज़रूर एनालाइज करना चाहिए कि पिछले दिनों हमसे क्या क्या मिस्टेक हुई, हमसे क्या क्या गलती हुई। इन सब चीज़ों को जो है ना, इन सब चीज़ों को हमें नोट करना चाहिए। देखिए अब जाहिर सी बात है, पिछले कुछ सप्ताह, हो सकता है इसी फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। 3:15 बजे के बाद में एक साइड का काट के नीचे की साइड में आया, तो वहां पर भी क्या मिस्टेक हुआ, नहीं हुआ, क्या हमने साइडवेज मार्केट में इंच करके गलती किया, सही किया, हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारे निर्णय, ये सारे एनालिसिस आपको छुट्टी वाले दिन और खासकर गणेश जी को साक्षी मान के करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त आपको रिलीफ मिलेगा, सबसे ज्यादा माइंड कूल हो जाएगा आपका। दूसरी बात क्या है कि देखिए हम लोग ना गणेश जी से बात करते थे कि गणेश जी का पेट है बहुत बड़ा, है ना। मैंने कहीं सुना था कि वो लंबोदर उनका नाम है, जिनका लंबा उदर होता है, उदर मतलब पेट, है ना। तो जिनका लंबा ज्यादा पेट हो उनको लंबोदर कहा जाता है। तो एक्चुअली ना उनका पेट बड़ा है तो खाते भी वो ज्यादा होंगे, ऐसा कहा जाता है। तो उनको लड्डू वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है। एक्चुअली वो पेट बड़ा होने का एक रीजन है, उन्होंने एक क्रोधासुर, क्रोधासुर एक राक्षस हुए थे, उनको समाप्त करने के लिए उनका पेट जो है, उन्होंने अपने पेट को बड़ा आकार किया था। क्रोधासुर यानी डेमोन या डेमोन ऑफ एंगर, यानी कि क्रोध का जो है असुर था वो। उसको मारने के लिए ना शिव जी इनको दिए थे कि गणेश जी को जाओ उनको समाप्त करो। तो उनके क्रोध को, जितना भी क्रोध था, उन्होंने अपने अंदर उनको समेटा, उस पेट के अंदर में उनको रखा। यानी कि उस क्रोध के ऊपर उन्होंने कंट्रोल पाया, और जब उसने क्रोध के ऊपर कंट्रोल पाया तो क्रोधासुर का अंत हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि आपको भी अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल पाना है। अगर आप क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं पाएंगे तो क्रोध हमेशा आपको कंट्रोल करता रहेगा। देखिए क्षण भर के लिए गुस्सा आता है, गुस्सा कितना आता है, क्षण भर के लिए आता है, लेकिन उसका पछतावा जीवन भर होता है। आपने इस बात को फील किया होगा, गुस्सा क्षण भर आता है, पछतावा जीवन भर रहता है। ये चीजें आपने देखा होगा, ये मैंने खुद भी रियलाइज किया है अपनी रियल लाइफ में कि भाई क्षण भर के लिए अगर मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो उसका पछतावा मुझे फिर बाद में होने लग जाता है, और लगभग लंबे समय तक रहता है कि ऐसा उस दिन मुझे नहीं करना चाहिए था, या ऐसा मुझे गुस्से में उस दिन नहीं कहना चाहिए था। ये सारी चीजें आ जाती। इन्हीं सब चीजों से फिर मैंने समझा कि नहीं, गुस्सा जिस वक्त हो और जिस वक्त लगे कि गुस्सा मेरे ऊपर हावी हो रहा है, तो उस वक्त या तो आप गाना गाने लगिए, या तो आप टहलने निकल जाइए, या उस कार्य के सामने से, उस चीज के सामने से थोड़ी देर के लिए हट जाइए जो आपको गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रहा है और जिसके वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। क्योंकि गुस्सा का काम है, क्रोध का काम है आपका विनाश करना। क्रोध में कही हुई बातें, गुस्से में किया गया निर्णय, वो सारे आपको कभी ना कभी हमेशा परेशान ही करेंगे, लॉस ही देंगे, सही नहीं देंगे। जैसे ट्रेडिंग में देख लेते हैं, आप रिवेंज लेने आ जाते हैं गुस्सा में कि मैं मार्केट से कवर कर लूंगा, अंत में आप और बड़ा लॉस करके निकलते हैं, है ना। तो ये हो जाता है कि गुस्से में जो निर्णय आप कर लेते हैं ना, या गुस्से के समय जो आप टिके रह जाते हैं सामने में, तो आप बड़े लॉस की तरफ भागते हैं, यानी कि अपना ही लॉस होगा, चाहे मार्केट में चाहे लाइफ में। मार्केट इक्वल टू लाइफ, ऑलरेडी आप जानते हैं। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि लाइफ में जो चीजें आप करेंगे वही रिफ्लेक्शन आपको मार्केट में मिलेगा, क्योंकि वही दिमाग आप मार्केट में भी लेके आएंगे, और जो वहां अपने लाइफ में किया वही यहाँ करने की कोशिश करेंगे। लड़ाई झगड़ा, मार, गुस्सा, गाली गलौज, मार्केट को गरियाना, किसी और को गरियाना, है ना, ये करेंगे तो वो आपको वही चीज देगा जो रियल लाइफ में मिला, थप्पड़, वही मार्केट आपको थोपेगा यहाँ पे भी।
सेम कंडीशन। तो गणेश जी क्या कहते हैं कि भाई अपने गुस्से पर काबू रखो, गुस्से पे काबू नहीं रखोगे तो गुस्सा आपको, अच्छा गुस्सा आप काबू कर लेगा, फिर आपसे गलत काम करवाए। उनका जो मूसक है, मतलब उनकी जो सवारी है चूहा, आपने देखिए वो कितने बड़े हैं गणेश जी, और चूहा कितना छोटा सा है मूसक, है ना, लेकिन उसके ऊपर वो बैठ के सवारी करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो एक्चुअली मैं जहां तक समझता हूँ, मुझे पता नहीं वेद में क्या लिखा है और लोग क्या बताते हैं, आई डोंट नो कि मूसक उनका सवारी क्यों है। मैं एक ही बात है, तो वो भी यहाँ पे एक मैसेज है ना, यहाँ पे एक मैसेज है उस चूहे की तरफ, उस चूहे के द्वारा दिया गया एक मैसेज है कि भाई अपने आप को कभी छोटा मत समझो, अपने आप को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि तुम ईश्वर का भार भी ढो सकते हो। अगर ईश्वर तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए तो तुम उसका भार भी ढो सकते हो, बशर्ते तुम अपने आप को छोटा मत समझो। क्योंकि जिस दिन तुम छोटा समझने लगते हो, ईश्वर स्वयं कहते हैं ये खुद को छोटा समझ रहा है, मैंने इसको इंसान रूप में बनाया, 84,000 योनि, माने हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि 84,000 योनि को पार करने के बाद मनुष्य का रूप मिलता है। तो 84,000 योनियों के बाद मैंने ये कितना भाग्यशाली था कि इसको मैंने मनुष्य रूप में पैदा किया, मनुष्य रूप दिया, और ये कहता है कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इससे ज्यादा दीनहीन, इससे ज्यादा कमजोर और इससे ज्यादा मतलब थका हुआ इंसान मैंने नहीं देखा, ईश्वर ऐसा कहता है। इसलिए कभी भी उस चूहे की तरफ देखिए, मैं फोटो देखता हूँ गणेश जी की, उसके बगल में चूहे के बगैर तो उनकी वो कंप्लीट नहीं होता, कोई भी मूर्ति हो चाहे फोटो हो, आपने देखा हो। तो वो चूहा भी क्या कहता है कि अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो ना, आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, तो आप अपने से बड़ा कार्य भी कर सकते हो, आप अपने से ज्यादा बड़ा कार्य भी कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने देखा भी है खुद को, रियल लाइफ में भी मैंने इस बात को फील किया है कि नहीं, अगर हम पहले किसी काम को सोच लेते हैं कि ये मैं ही करूंगा, आधा काम हमारा हो जाता है। क्योंकि अब सिर्फ पूरा ईश्वर जान गया, सारे लोग समझ गए ये बंदा बोल तो रहा है कि यही करेगा तो यही करेगा ही, लेकिन दूसरा पार्ट होता है कि उस पर जी जान से लग जाना, फिर आपको सोते जागते उसी कार्य के प्रति फोकस रहना पड़ता है। और अगर फोकस नहीं रहेंगे, सिर्फ कहने से भी नहीं होता है, फोकस अगर नहीं रहेंगे नहीं होगा, फोकस आपको करना पड़ेगा। अगर आप, जैसे कि मैं क्या बताऊं, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई टॉपिक मेरे मन में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है, तो जब तक मैं उसके ऊपर 2-4 लाइनें बोल ना दूं वीडियो में, है ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती सही से, मुझे मतलब लगता रहता है कि साला मिस हो रहा है, सर मिस हो रहा है, यानी फोकस्ड, वो उसको अपने अंदर मैंने ढाल लिया। इसलिए आपने देखा होगा कि दिन में भी मुझे कभी कभी नींद आने लग जाता है, बोलते बोलते भी लगता है जैसे नींद आ रही। क्यों? क्योंकि रात में मैंने जगह, रात में मैं नोट बनाया, जग करके अचानक दिमाग में आ गया तो मैं लिखने लग गया। तो ये सारी चीजें होती है ना। आपको अपने कार्य के प्रति ना बहुत फोकस रहना पड़ता है। अगर आप फोकस नहीं रहेंगे ना अपने कार्य के प्रति, तो आपका वो कार्य पूरा नहीं हो पाता। इसलिए फोकस वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि देखिए, डिसीजन मेकिंग, इंट्राडे ट्रेडर अगर आप करते हैं तो गणेश जी से सीखना होगा आपको कि कितना फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु शिव जी से, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, तो मुझे एक स्टेनोग्राफर चाहिए जो मैं बोलूं, मेरे बोलने के स्पीड से वो लिखता रहे। तो उन्होंने कहा कि गणेश को लेके जाइए, गणेश आपका स्टेनोग्राफर बनेगा। तो उन्होंने शर्त रखा कि एक ही शर्त है प्रभु कि अगर उसने पूछ लिया पलट के कि क्या बोला आपने, मैं बोलता चला गया, और उसने अगर पूछ लिया कि क्या बोला वेद व्यास जी, फिर से बोलिए, तो मैं वहां पर महाभारत क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा, मैं नहीं लिखवाऊंगा, यानी काम अधूरा छोड़ दूंगा। तो शिव जी बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर लेके जाइए। तो गणेश जी, वेद व्यास जी एकदम फास्ट तरीके से बोलना शुरू किया, गणेश जी ने लिखना शुरू किया। गणेश जी का लिखता लिखता पेन कलम टूट गया। अब वो जब तक पूछते बोलते उनको रोकने के लिए, तब तक में तो वो कई लाइन बोल जाते, उन्होंने तुरंत अपना दांत तोड़ा और उसी दांत से लिखना स्टार्ट कर दिया। इसलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है ना, एक दांत वाला, क्योंकि एक दांत टूटा हुआ उनका, फोटो में देखिएगा। तो डिसीजन कितना फास्ट किया उन्होंने। ये डिसीजन मेकिंग, इंट्राडे ट्रेडर अगर आप हैं तो डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो गणेश चतुर्थी सिर्फ हाय हुल्ला करके नाचना नहीं है कि कौन कौन गाना बजता है। आजकल गणेश चतुर्थी में देखता हूँ या किसी फेस्टिवल में देखता हूँ, गाना अल्हड़ टाइप का गाना बजता है, हुल्लड़बाजी वाला गाना बजता है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन तो उनसे सीखते हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम है गणेश चतुर्थी मनाते क्यों है। आप कभी सर्च किया, आपने कभी सोचा, पूछा घर में क्यों गणेश चतुर्थी मनाया जाता है? नहीं पूछा हो, नहीं पूछा तो आज पूछिए, और पूछ चुके हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, है ना।
तो क्यों मनाया जाता है यही नहीं, बस हम लोग मनाते हैं, पूछिए क्यों, बस मना, इतना साल से हो रहा है तो मना रहे। वही हर चीज का एक रीजन होता है, बिना रीजन तो ये पृथ्वी भी नहीं घूमती, है ना, ये चांद भी नहीं उगता, सूरज भी नहीं उगता, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। सांस भी लेते हैं तो रीजन रहता है, जिंदा रहना है। तो इस तरह से हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो रीजन अगर आपके पास है ना किसी भी चीज का, तो विजन क्लियर है। और अगर विजन ही धुंधला है तो फिर रीजन रख के भी कोई फायदा नहीं है। तो रीजन और विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो गणेश चतुर्थी के अवसर में दोस्तों यही एक दो लाइन था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। बाकी जो कंटिन्यू वाली वीडियो है, जो डेली वाली वीडियो हो, तो आपको मिलता रहेगा। बाकी अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।